मंसूर अली खान साहब अभी अभी सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, मगर बनते ही हर बात पर इख्तलाफ हो रहा है। ज़ाहिर है वफाक उन्हें या पंजाब हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रही है, वो फिर अफगान पनाह गुज़ीरों के हवाले से भी इजलास हो उसमें नहीं जा रहे हैं, काबीना उनकी नहीं बन रही है, साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वो वापस कर रहे हैं। जब आगाज़ ऐसा है, आपको आगे ये मामला कैसा नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि बीच में एक बिल्कुल कम्युनिकेशन कोलैप्स हो चुका है। इस वक्त दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने दफातर से मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स निकल रहे हैं, लेकिन आपस में किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। ये माजी के अंदर भी हम देखते थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गरजते भी थे, बरसते भी थे, लेकिन एक कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद था। बीच में मीडिएटर्स ऐसे मौजूद थे जिनके ज़रिए पैगाम रसानी होती थी, मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाते थे। लेकिन जैसा शक का इजहार किया जा रहा था कि नए वज़ीर आला की जो चॉइस है उसके बाद फ्रिक्शन जो आपस में वफाक के दरमियान और पेशावर के दरमियान बढ़ जाएगी, बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इसके जो सफरर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम होंगे। दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर बहुत एक स्टिफ और जिसे कह सकते हैं एक जिद की पोजीशंस के ऊपर खड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भी बेंड होने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक बीच में कोई ऐसे तीसरे फरीक ने भी अपनी कोई एंट्री नहीं की जिसके जरिए किसी तरह ये ब्रिज बन सके। दोनों साइड जो हैं वो आपस में कोई एक ऐसा पॉइंट फिलहाल नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर आपस में कोई गुफ्तगू करके कोई रिजॉल्व कर सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो फायरिंग करने के बावजूद मसाइल को हल कर सके, क्योंकि एक तीसरे फरीक ने बीच में एंट्री की और मसले को हल किया। लेकिन यहां पे तो एक ही मुल्क के अंदर होते हुए दो मुख्तलिफ साइड जो है वो ऐसी पोजीशन ले चुकी हैं। अल्टीमेटली इसका जो सफरर होगा वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम होगी। मुनीफ साहब, आप बताया करते थे कि गंडापुर साहब कुछ भी बात करें मगर कहीं ना कहीं राब्ते में रहना और ये सारे मामला थे जो मंसूर बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन कोलैप्स है और कोई तीसरा फरीक भी नहीं है कि जो आपस में बात करा सके। ये मामला बहुत ख़राब सूरत हाल की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। शाहज़ेब साहब, मैं इस बात को बिल्कुल इससे एग्री करूंगा कि इस वक्त तो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। खासतौर पर जो नए वज़ीर आला हैं उनकी ऐसा जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है वो भी अभी तक उस हिसाब से नहीं हुई, ना ही उनका कोर हेडक्वार्टर पेशावर का कोई इस तरह से दौरा हुआ है, ना ही किसी ने उनसे उस तरह से कोई बातचीत की है। जो भी बात हो रही है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से हो रही है और वफाकी हुकूमत की जानिब से क्लियर मैसेज यही है कि जो ऑपरेशन जारी हैं वो नहीं, कुछ ऐसे वांटेड किस्म के पैगामात जरूर दिए गए वज़ीर आला की जानिब से कि ये जो 8 टू सिविल पार वाला मामला पहली काबीना मीटिंग में ही हम इसको अंडू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके लिए भी मेरे ख्याल में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज जरूर हुए, ऑब्वियसली थ्रू थर्ड पार्टीज के। अगर इस तरह का कोई काम किया भी गया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो काम चल रहा है वो तो जारी रहेगा। दूसरी बात ज़हन में ये रखिए कि इमरान खान साहब ने सुहेल साहब को इसलिए वहां पर रखा है क्योंकि जो काम गंडापुर साहब कर रहे थे वो इमरान खान साहब को अब ज्यादा सूट नहीं करता था। गंडापुर साहब कोशिश कर रहे थे हर किसी को राजी रखने की, खास तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी रखने की, और उनको कुछ रियलिटी चेक्स मिल रहे थे। मैं बिल्कुल आपको ये बात कंफर्म कर सकता हूं कि वो रियलिटी चेक्स सुहेल आफरीदी साहब को भी मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब आप वज़ीर आला बनते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप एक ट्रबल्ड सूबे की वज़ीर आला हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत मेजर इशू है। सो इस वक्त वफाकी हुकूमत इसलिए कंफर्टेबल है क्योंकि उनके पास लेवरेज है, उनके पास पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल है। और जो डिसएडवांटेज है सुहेल आफरीदी साहब के पास वो कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है बिटवीन ऑब्वियसली इस्लामाबाद और पिंडी के ऑफिस से, जहां वज़ीर आला के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हो पा रही, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जहां तक मुलाकातों की बात है तो पिछले साल अक्टूबर में मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि ये अब एक इट्स अ न्यू नॉर्मल, कि किसी दिन कोई लोग जाएंगे और उनकी मुलाकात हो जाएगी, किसी दिन बंद कर दी जाएगी और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि किस दिन किसी की मुलाकात होनी है या नहीं। बैरिस्टर सैफ साहब अलबत्ता जहां सलाम करते हैं उनकी मुलाकात माजी में भी होती रही है, और आपने नोटिस किया होगा उनकी मुलाकात बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर तातुल के हो जाती है। इसलिए शायद उनको अब भी काबीना के अंदर रखा जाए, क्योंकि उनको कुछ हद तक ये एक लेवरेज हासिल है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर आला जो मौजूदा है उनके लिए ये गुंजाइश या सहूलत असर नहीं है। और मगर मंसूर अली खान साहब, सुहेल आफरीदी की पोजीशन भी है ज़रा मुश्किल, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अली अमीन गंडापुर के तर्ज पे चलते हैं
तो इमरान खान साहब ने साबित कर दिया, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि जी मैं हटा दूंगा। और फिर वो कारकुनों में भी अली अमीन गंडापुर बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि अपने पार्टी के जो हामी यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया है, वो उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा था। तो सुहेल आफरीदी के लिए वैसे ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर वफाक भी ताउन नहीं करता तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरीके से पार्टी को प्रूव करना है कि वो अली अमीन गंडापुर से अलग है। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी साहब की पोजीशंस के अंदर, और वो ये है कि जो जारहानापन हम सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से देख रहे हैं, जिसमें वो रेजिस्ट कर रहे हैं, गाड़ियां वापस कर रहे हैं, बड़ी जोशीले किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, ये सब कुछ शायद इमरान खान साहब को रिक्वायर्ड है। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि 2024 के इलेक्शन के अंदर भी अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बतौर एक प्रोविंस या हुकूमत की परफॉर्मेंस के देखें, या इवन पंजाब की भी देखें, उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस थी, ये दोनों चीज़ें कहीं बैकड्रॉप में चली गई थी। और जो बयानिया था, मज़ाहमत का बयानिया और एहतजाज का बयानिया, उसने फ्रंट सीट हासिल कर ली थी और लोगों ने उस बुनियाद के ऊपर वोट देना जो है वो मुनासिब समझा था। यहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब मेरे ख्याल में अगर ये एक एग्रेसिव पॉलिसी दिखा भी रहे हैं, जारहाना बयाना दे भी रहे हैं, तो उनको भी आगे नजर आ रहा है कि अगर बेशक हुकूमत नहीं चलती तो ना चले, लेकिन कम से कम हमारा जो वोट बैंक है, या जिस तरह भी आपने कहा कि उनसे मुंसलिक जो यूट्यूबर्स हैं, कम से कम उनकी सपोर्ट हमें मिलती रहेगी। हम अपना बयानिया बिल्ड करते रहेंगे कि हमने तो चलने के लिए कोई इंकार नहीं किया था, लेकिन मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। अभी भी वो जिस तरह कह रहे हैं, उन्होंने काबीना की अनाउंसमेंट नहीं की कि जी इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात करवाएं, मैंने पॉलिसी डिसीजंस लेने, मेरी मुलाकात करवाएं, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं तो विक्टिम हूं इस मामले में, मेरी तरफ से किसी चीज का इंकार नहीं है। सो मेरा ख्याल में ये इट हैज मोर टू डू विद अ पॉलिटिकल मूव, ये एक सियासी चाल है जिसका वो समझते हैं कि उन्हें फायदा हासिल होगा, चाहे वो परफॉर्म ना करें, चाहे हुकूमत की मशीनरी जाम हो जाए, लोगों की फाइलें चलना बंद हो जाए, उन पर दस्तखत होना बंद हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनको सोशल मीडिया के जरिए या कारकुनों के जरिए जो फीडबैक आ रहा है, सुहेल आफरीदी साहब और इमरान खान साहब को यही लगेगा कि अल्टीमेटली सियासी तौर पर हमें इसका बहुत बड़ा फायदा है। और मुनीर साहब, ये जो बात है कि अली अमीन गंडापुर अगर वफाक में मिलते थे और फिर उनकी तस्वीर आ जाती थी तो इमरान खान साहब नाराज़गी का इजहार करते थे, तो ऐसी सूरत में अब सुहेल आफरीदी जो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कार्ड खेला है, तो सुहेल आफरीदी साहब ज़ाहिर खुद भी वो एक कारकुन हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, डाई हार्ड कारकुन इमरान खान साहब के, बट मगर उनके लिए भी मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि आपने ना इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है, ना वफाक को खुश करना है। अगर आपने वज़ीर आला रहना है तो जिन क्वार्टर्स को खुश करना है वो पार्टी है, पार्टी का सोशल मीडिया और इमरान खान है। बात यह है शाहजेब साहब के जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, कुछ अरसे कबल ये एक जलसे के अंदर गंदी गालियां दे चुके हैं मोहसिन नकवी साहब को, तो किस मुंह से उनसे मुलाकात करेंगे या बातचीत करेंगे, या मोहसिन नकवी साहब फॉर दैट मैटर उनसे क्यों बात करेंगे? वो बातें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब देखिए, ये पर्सनल ब्रिवाडो शो करना किसी जगह पर वो तो अलहदा बात है, लेकिन बहसियत सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है या एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, तो वहां वज़ीर आला अपनी प्रॉक्सी तो नहीं लगवा सकते, वहां तो उन्हें खुद जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो अपने सूबे का नुकसान करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये पॉपुलैरिटी और ये तमाम नैरेटिव बिल्डिंग, ये आप अपने यूट्यूबर्स को या अपने पार्टी के जोशीले कारकुनान को तो दिखा सकते हैं, बट गवर्नेंस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हालत है 2013 से लेकर 2025 तक, आज भी वहां पुलिस के बड़े मेजर इश्यूज हैं, इक्विपमेंट कैपेबिलिटी के हवाले से दलेर पुलिस है लेकिन अंडर इक्विप्ड है, और इसी तरह से सीटीडी का कयाम वहां से नहीं हो सका, सेफ सिटी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका, कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इस तरह से बड़े नहीं हो सके सिक्योरिटी के जो कि होने चाहिए थे। तो ये तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 12 साल वहां किया क्या है, और जो इमरान खान साहब की साबिका चॉइसेस रही हैं वज़राए आला के हवाले से, वो तो बहुत ही नामुनासिब रही हैं। अब अगर सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर चेक ये है कि आपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े होके मुस्कुराना भी नहीं है और तस्वीर भी नहीं खिंचवानी, तो फिर गवर्नेंस क्या होगी? और मैं आपको ये बात बताऊं कि ना ही सुहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोकने के लिए कोई सीरियस एफर्ट अगर की भी गई, समझता हूँ वो उसका नतीजा इसलिए बाहर नहीं निकलना था कि बड़ी मजबूत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। वफाक ने एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना था, एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी थी, कर दी, लेकिन उसका कोई नुकसान सुहेल आफरीदी साहब या पीटीआई को नहीं हुआ। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ विद ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि कोई किसी जगह बैठकर शायद बहुत खुश हो रहा है कि क्या बात है जी, आफ्टर गंडापुर साहब अब सुहेल आफरीदी साहब आ गए हैं, व्हाट अ ब्राइट चॉइस फॉर चीफ मिनिस्टर बाय इमरान खान। क्योंकि अगर सुबह सफर करता है और वज़ीर आला बेचारे इस प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं कि खान साहब नाराज हो जाएंगे और मैं उस मीटिंग में ना जाऊं,
तो सूबा तो इवेंचुअली सफर करेगा और तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर सफर करेगा। मसूद साहब, अब इस पे एक अहम बात ये जो इत्मीनान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनका वोट बैंक नहीं हिलेगा, किसी ने बाहर से नहीं, बल्कि महमूद खान आए 2018 में तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक की जो हुकूमत थी वो पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अब हम बेहतर करेंगे। अली अमीन गंडापुर आए तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे सूबे का बहुत बुरा हाल था, बैंकरप्ट हुआ था, मैं इस सूबे को ठीक करूंगा। अब सुहेल अफरीदी साहब आए तो वो माजी तो ऐसा खुद पीटीआई के का नया वजीर आला पिछले वजीर आला को चार्जशीट करता रहा, मगर उनके वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली होगा यही कि 1-1.5 महीने बाद सुहेल अफरीदी से डिमांड होगी कि आप इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। यही रास्ता नजर आता है। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में यही बात मैंने की थी कि ये सारा कुछ जो है वो एक इसका पॉलिटिकल एडवांटेज इसमें से निकाला जाएगा। अल्टीमेटली जिस तरह मुनीब भाई भी अभी ये बात कह रहे थे कि सूबा जो है वो सफ़र करेगा, वहाँ के अवाम जो है उनके काम नहीं होंगे, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपको मानना पड़ेगा एक बहुत अच्छी स्पिन डॉक्टर है, और उनको मामला अगर हम उनके खिलाफ भी जा रहे हों उन्हें स्पिन देना आता है सोशल मीडिया के जरिए या उनसे जो मुंसलिक यूट्यूबर्स हैं। यहाँ पर भी अल्टीमेटली जो है वो सुहेल अफरीदी को जो है एक ऑपरेसर के तौर पे नहीं, एक जिद्दी शख्स के तौर पे नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पे पेश किया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस हो रही है। इस रेजिस्टेंस के जो लीडर हैं वो सुहेल अफरीदी हैं, वो सिस्टम को अपनी तरीके से ले जाना चाहते हैं। 90 वोट उन्होंने हासिल किए हैं इस असेंबली से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम नहीं करने दिया जा रहा। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, चाहे ये मामला महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, इमरान खान साहब की रिहाई बेशक एक मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके लिए जो जंग लड़ी जाएगी वो इसी तरह की कामों के जरिए होगी। जी गाड़ियां वापस कर दी, विफाक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। अभी भी अगर आप देखिए तो वो यहां पे अभी तक इस वक्त ये नहीं कह रहे कि जनाब आपने चूंकि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया तो हम लोग लॉन्ग मार्च करने लगे हैं या एहतजाज करने लगे हैं। अपना एहतजाज, अपनी रेजिस्टेंस जो है वो विफाक के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट ना करके वो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इसकी वजह से अल्टीमेटली हम कोशिश कर रहे हैं कि विफाक के ऊपर प्रेशर डेवलप कर सकें कि वो इमरान खान साहब के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएं। अल्टीमेटली लोगों का जो है वो नुकसान हो रहा है इससे सियासी तौर पर, लेकिन उनको लगता है कि ये एक बड़ी मजबूत चाल है। और मुनीब, अगर आखिर में तो ज़ाहिर है वफाक को भी ताउन तो खैबर पख्तूनख्वा का चाहिए, वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ की हुकूमत का ताउन चाहिए, रियासती इदारों को ताउन चाहिए। जिस तरीके से दहशतगर्द वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर क्या वफाक को ही कुछ नरमी दिखानी पड़ेगी ताकि ताउन हासिल हो और मामला आगे बढ़े? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ये अफोर्ड कर सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ताकतवर हुकूमत जिसके पास एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उसको वहां डिस्टर्ब कर दिया जाए और कोई और अरेंजमेंट किया जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि ये सेंटिमेंट जरूर पाया जाता है कि अगर कोई मुहावरतन अगर कहा जाए कि कोई मोहब्बत इमरान में मरने का शौक रखता है और वो सिर्फ इसीलिए इक्तदार में आया है तो ऐसे सूबा नहीं चल पाएगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है शाहजेब साहब, जो मैं समझता हूं इस्लामाबाद में भी है लेकिन पिंडी में बहुत ज्यादा है, वो ये है कि क्या सूबा इस तरह के तजर्बों से चल सकता है जहां पर रोज वहां पर शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान की फौज की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, क्योंकि इस बात का इजहार एक नहीं बल्कि कम से कम 3 मौकों के ऊपर खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया है। और एक तो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी और गंडापुर साहब को एड्रेस करते हुए कहा है कि आपकी गवर्नेंस के गैप्स को हम अपनी शहादतों से ब्रिज कर रहे हैं, बट ये सिलसिला ज़्यादा तक इस तरह नहीं चलेगा, यू हैव टू स्टेप अप। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा तो इस सोच पुल आउट नहीं कर सकते कि may sometime down the line may pull the plug on KP government। तो होगा बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर हालात यही रहे और गवर्नेंस या सिक्योरिटी के मेजर इश्यूज डेवलप हो गए तो शायद ये किसी न किसी स्टेज पर हो जाए।